Hello everyone, how are you guys doing? I hope you guys are doing great. Okay, so this session is continuation of the previous session. Okay, so as you can see in previous class we had started circle. Okay, so we have covered the basic of the circle. Like हमने क्या देखा था definition of the circle, फिर हमने स्टैंडर्ड इक्वेशन ड्राइव किया था, जनरल इक्वेशन देखा था और कुछ कंडीशंस देखे थे. Okay, so before watching this session, I would suggest you to go and visit that session first. Right? So let me discuss what we are going to study in upcoming hour in this class. So first we'll cover the equation of circle when 3 points are given. Okay, पहले हम सारे circles cover कर लेंगे. ठीक है, इक्वेशन ऑफ द सर्कल्स डिफरेंट कंडीशंस हम देख लेंगे. ठीक है, तो आज हम देखने वाले हैं what will be the equation of circle when 3 points are given. Okay, for example like this, जैसे ये सर्कल है. ठीक है, 3 points are given. कोई भी मैं रैंडम पॉइंट ले लेता हूँ, x1 y1 b x2 y2 c x3 y3. अगर ये 3 पॉइंट्स गिवन है तो इक्वेशन कैसे फाइंड करेंगे? ठीक है, राइट. इसीलिए हमने जनरल इक्वेशन पढ़ा था ना, इफ यू रिमेंबर. ओके, जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल विच वाज नथिंग बट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0 हेयर. ठीक है, अगर इक्वेशन पता है तो सेंटर क्या होगा? रिमेंबर, अगर इक्वेशन दिए हों तो सेंटर कैसे निकालते हैं? माइनस टाइम कॉफिशेंट ऑफ एक्स डिवाइड बाई 2, एक्स कोऑर्डिनेट हो गया, वाई कोऑर्डिनेट के लिए माइनस टाइम्स कॉफिशेंट ऑफ वाई डिवाइड बाई 2. तो ये तो स्टैंडर्ड इक्वेशन, ये तो मैं पहले से पता है. ठीक है, अभी देखो इक्वेशन फाइंड करना, हमने जनरल इक्वेशन एज्यूम किया. ठीक है, इसमें कितने अननोन है? इफ यू लुक एट दिस, देयर आर 3 अननोन्स है, जी एफ एंड सी. अगर ये हम ये 3 फाइंड कर लें तो इक्वेशन आ जाएगा ना. तो 3 अननोन है तो मुझे 3 इक्वेशन चाहिए. आई नीड 3 कंडीशन टू फाइंड दीज 3 अननोन्स. और हमारे पास 3 कंडीशन है. कैन यू सी दिस? These 3 points are lying on this circle. If these 3 points are lying on this circle, this point will satisfy this equation. ये पॉइंट सेटिस्फाई करेगा ना. तो क्या करेंगे, एक तरीका ये है, दूसरा तरीका भी है हमारे पास. तो क्या करेंगे, एक एक करके इन तीनों पॉइंट्स को पुट कर देंगे. ओके, पहला अगर आपने ए को पुट किया तो क्या आ जाएगा, x1 स्क्वायर. ये नोन पॉइंट्स है. ठीक है, ये पॉइंट्स दिए रहेंगे. 2gx1 प्लस 2f(y1) प्लस c इक्वल टू 0. फर्स्ट पहले हम क्या किया, फर्स्ट कोई भी एक पॉइंट पुट कर दो. मैंने ए पुट किया. ठीक है, देन पुट बी. ठीक, क्या हो जाएगा, x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर प्लस 2gx2 प्लस 2f(y2) प्लस c is equal to 0. This is second equation. Then put this one, x3 square plus y3 square plus 2gx3 plus 2f(y3) plus c is equal to 0. 3 knowns, 3 equation. Solve this. On solving 1, 2, 3, you will get these 3 values. Okay, you can find it very easy. Okay, right? So on solving 1, 2, and 3, you can find z, f, and c. Okay, once you get g, f, and c, just put it there, you'll get the equation. This is one method. Okay, what is other method? वो भी बहुत ईजी है. ठीक है, मैं यहीं पे डिस्कस करता हूँ. लेट मी इरेज दिस फर्स्ट. ठीक है, मुझे इसको इरेज करना पड़ेगा पहले.
और यू कैन सी दिस हेयर, ठीक है। ये मेथड 1 था, M1। मेथड 2 क्या है, मैं यहीं पे देता हूँ। लुक एट दिस, अगर हमने A और C को कनेक्ट किया तो ये कॉर्ड हो गया ना। उसी तरीके से C और B को कनेक्ट करो, ठीक है। लुक एट दिस A एंड C, कॉर्ड इज नथिंग बट अ सेगमेंट ऑफ लाइन ना, जिसको हम सेकेंड बोलते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, इस कॉर्ड का एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं ना। डॉटेड लाइन ले लो, वो सेंटर से क्रॉस करेगा, एक लाइन है ये। दिस लाइन इज परपेंडिकुलर ऑन AC एंड ऑल्सो बाइसेक्टिंग दिस, ठीक है। उसी तरीके से CB, इसका भी एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लेट्स नेम दिस इज L1 एंड दिस इज L2। अब देखो, स्ट्रेट लाइन अगर आपने अच्छे से पढ़ा है, यू कैन फाइंड दिस इक्वेशन ऑफ लाइन वेरी इजली। हाउ? किसी भी लाइन का इक्वेशन फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए, एक पॉइंट चाहिए एंड स्लोप ऑफ दैट लाइन। इधर आई गिव यू 1 पॉइंट एंड स्लोप ऑफ दैट लाइन, यू कैन फाइंड द इक्वेशन। और इधर आई गिव यू 2 पॉइंट्स, यूजिंग दैट 2 पॉइंट्स यू कैन फर्स्ट फाइंड, यू विल फाइंड स्लोप एंड देन फाइंड द इक्वेशन, ठीक है। हमारे पास पहले से है ना। देखो, अगर मैं L1 के बारे में बात करूं तो पॉइंट तो ऑलरेडी है ना इसके पास। ये लाइन किधर से पास कर रहा है, AC के मिड पॉइंट से, ठीक है। और मिड पॉइंट कैसे फाइंड करेंगे, सेक्शन फॉर्मूला से। सेक्शन फॉर्मूला से इजीली हम फाइंड कर सकते हैं ना। देखो 1:1 रेशियो में डिवाइड कर रहा है ना ये लाइन। मैं इसको नाम देता हूं, लेट्स से M एंड दिस इज N। तो M का कोऑर्डिनेट क्या होगा, इफ यू लुक एट दिस, M का कोऑर्डिनेट होगा x1 प्लस x3 डिवाइड बाई 2, y1 प्लस y3 डिवाइड बाई 2, ठीक है। पॉइंट आपके पास आ गया, ठीक है। और ये L1 इसके ऊपर परपेंडिकुलर है और हमारे पास AC का पहले से 2 पॉइंट मालूम है, तो इसका हम स्लोप निकाल लेंगे। लेट्स नेम दिस, इसका स्लोप M1 है, तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा, इसका स्लोप हो जाएगा -1/M1, ठीक है। ये ना, अरे वेरी इजी, वेरी इजी। पॉइंट आपको मालूम हो गया, ये लाइन इसके ऊपर, इस कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर है, तो 2 लाइन अगर परपेंडिकुलर हो तो उसके स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है, ठीक है। तो वहां से हम इसका स्लोप निकालेंगे। पॉइंट पता है, स्लोप पता है, इक्वेशन फाइंड कर लोगे। उसी तरीके से L2 का भी फाइंड कर लोगे वंस। और ये देखो, ये कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर थी, ये सेंटर से पास कर रहा है, तो इन 2 लाइन का जो इंटरसेक्शन होगा वही सेंटर होगा। वंस यू गेट द सेंटर, ठीक है, तो एक पॉइंट का सेंटर मिल गया। इन तीनों में से कोई एक पॉइंट को यूज करके रेडियस फाइंड कर लो। वंस यू गेट द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर एंड द रेडियस, you can find the equation of circle। कंफ्यूजिंग नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पे थोड़ा सा मेस्ड अप हो गया, लेकिन हमने यहाँ पे सिंपल स्ट्रेट लाइन के कॉन्सेप्ट को यूज किया है, ठीक है। दोबारा वीडियो देखो, यू विल गेट दिस, ओके। सो वेरी इजी ना, ओके। नोट दिस डाउन क्विकली। Shall I erase this? Okay. Now we'll move to the next part. वो नेक्स्ट पार्ट क्या है? What if I give you 2 points? अभी क्या देखा आपने? अभी देखा जब 3 पॉइंट्स दिए हुए थे सर्कल के ऊपर, तो हमने इक्वेशन कैसे फाइंड किया। Now you are given 2 points. How will you find the equation? Okay, so हेडिंग दे दो, इक्वेशन ऑफ सर्कल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है,
ठीक है, इससे हम एक डिराइव करेंगे, ठीक है, एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट डिराइव करेंगे। लेट मी फर्स्ट ओके डिस्कस दिस। तो हमने क्या किया, 2 पॉइंट ले लिए, लेट से ए बी, और ये 2 पॉइंट ना ये 2 पॉइंट गिवन है, एंड दिस इज द जनरल पॉइंट। ठीक है, अच्छा, आपने स्ट्रेट लाइन में 2 लाइन के बीच का एंगल कैसे फाइंड करते हैं ये पढ़ा था ना, रिमेंबर दैट इफ 2 लाइन्स आर गिवन हियर, दिस इज थीटा m1 m2 is the slope of this line, this is l1 l2। तो ये क्या होता था, tan theta is nothing but what, m1 minus m2 divided by 1 plus m1 into m2। स्ट्रेट लाइन में पढ़ा था हमने, इसी को यूज करेंगे ना। अच्छा, यहाँ पे देखो सी बी, लेट्स नेम दिस इज m1, इसका स्लोप m1 है, इसका स्लोप m2 है। यहाँ पे m1 क्या हो जाएगा, m1 विल बी नथिंग बट व्हाट, x माइनस ऑफ सॉरी y माइनस ऑफ y3 डिवाइड बाय x माइनस ऑफ x3। m2 क्या हो जाएगा, y माइनस ऑफ, अच्छा y2 है ना, ये सॉरी हमने y, ठीक है, x माइनस ऑफ x1। इसको यूज करते हैं ना, ये एंगल है ना यहाँ पे, यूज करते हैं tan थीटा। tan थीटा क्या हो जाएगा यहाँ पे, लुक एट दिस यार, इसी को यूज करेंगे तो y माइनस ऑफ y2 डिवाइड बाय x माइनस ऑफ x2 माइनस ऑफ y माइनस ऑफ y1 डिवाइड बाय x माइनस ऑफ x1 डिवाइड बाय 1 प्लस ऑफ y माइनस ऑफ y2 डिवाइड बाय x। ठीक है, right? Okay, now just solve this, थोड़ा सा कैलकुलेशन है, थोड़ा सा मैथमेटिक्स है, उसके बाद रिजल्ट याद रखेंगे। तो न्यूमरेटर में अगर आप एलसीएम ले लो, यहाँ से एलसीएम लोगे, देखो ये x माइनस x2, x माइनस x1, x माइनस x2, x माइनस, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास बचेगा क्या, लुक एट दिस, ये ऊपर में बचेगा x माइनस ऑफ x1। सिंपल मैथमेटिक्स, यू कैन डू दिस, x माइनस ऑफ x2 देखो, आपको थोड़ा सा फास्ट होना पड़ेगा, x माइनस ऑफ x2 राइट, x माइनस ऑफ x1 प्लस y माइनस ऑफ y2 एंड y माइनस ऑफ y1। सिंपल कैलकुलेशन यार। ठीक है, ये हमारे पास रिजल्ट है, यहाँ से हमने ये रिजल्ट डिराइव कर लिया, अब इसको यूज करेंगे। ठीक है, एक स्टेप और जा सकते हो आप। ठीक है, इसी को एक स्टेप मैं कहाँ पे लिख सकता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ, where should I write? Okay, let me erase this। ठीक है, इसी को मैं क्या करता हूँ ना, एलसीएम को जो डिनोमिनेटर में है उसको इधर ले आता हूँ। ठीक है, और tan थीटा को नीचे ले आता हूँ, तो 1/tan थीटा, 1/tan थीटा कितना होता है, 1/tan थीटा इज नथिंग बट
कॉट थीटा। किसी को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, दैट्स व्हाई आई हैव रिटन दैट x माइनस ऑफ x1, देन हेयर x माइनस ऑफ x2 प्लस y माइनस ऑफ y1, y माइनस ऑफ y2। ठीक है, मॉड हटा देते हैं तो प्लस माइनस आ जाएगा यहाँ पे कॉट थीटा। ठीक है, इसको हटाओ एंड यू आर लेफ्ट विथ व्हाट, यू आर लेफ्ट विथ हेयर x माइनस ऑफ x1, y माइनस ऑफ y2 माइनस ऑफ x माइनस ऑफ x2 एंड y माइनस ऑफ y1। देखो ये रिजल्ट हमारे पास आ गया। ठीक है, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। वीडियो में पीछे जाके आप इसको देख सकते हो। ठीक है, right? Now you must be wondering, sir, how will you find the equation? इतना कैलकुलेशन दिखा दिया आपने, इक्वेशन तो अभी तक आया नहीं, राइट? कैलकुलेशन इतना किया आपने। ठीक है, लुक एट दिस, इफ आई पुट थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। आपको थ्योरम पता है ना, ये दो पॉइंट जितना एंगल सर्कमफ्रेंस पे सबटेंड करेगा उसका डबल ये सबटेंड करता है सेंटर के ऊपर। यू ऑलरेडी नो ऑल दिस थिंग्स। अगर यहां थीटा है तो यहां पे 2 थीटा होगा। ठीक है, अगर यहां पे 90 डिग्री हो जाए तो यहां पे कितना होगा? 180 डिग्री। यू गेटिंग मी? राइट, तो सेमी सर्कल कंडीशन आ गया ना। अगर मैं यहाँ पे 90 डिग्री पुट कर दूं तो cot 90 0, राइट हैंड साइड एलिमिनेटेड। ओके, 0 into something is 0 obviously, right? So here, so you'll get what? X minus of x1, x minus of x2 plus y minus of y1 into y minus of y2 and this is equal to 0. Okay, so ये इक्वेशन ऑफ सर्कल हो गया when diametrical end point is known. यहाँ पे x1 x2 and y1 y2, x1 y1 and x2 y2 is the diametrical end point here. जब आप यहाँ पे 90 डिग्री पुट करोगे, डोंट यू थिंक ये जो A और B है ये डायमेट्रिकल एंड पॉइंट हो जाएंगे, यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, जो ही आपने इसको 90 डिग्री किया, ये यहाँ से शिफ्ट होके यहाँ पे आ जाएगा, ये यहाँ शिफ्ट होके यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, आई होप यू गेट इट। सो ये अगर डायमेट्रिकल एंड पॉइंट नोन हो तो ये इक्वेशन ऑफ सर्कल होता है। ठीक है, दिस इज इक्वेशन ऑफ सर्कल when x1 y1 and x2 y2 are diametrical endpoint. Diametrical endpoints.
काफ़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, याद रखने की। अगर डायमेट्रिकल एंड पॉइंट नोन हो तो डायरेक्ट इक्वेशन हम फाइंड कर सकते हैं, इतना रिजल्ट याद करने की जरूरत नहीं है जनरल केस से। ठीक है, यहाँ भी अगर मैं कोई एक रैंडम से एंगल दे दूं तो आप इक्वेशन फाइंड कर सकते हो ना, ये स्पेशल केस है। ठीक है, राइट, ओके। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड that is nothing but the parametric equation of circle. Mind it, very very important. मैं आपको बताऊंगा पैरामीट्रिक, ठीक है, what does it mean by this parameter, पैरामीटर क्यों बोलते हैं इसको, थोड़ा समय दो। ओके, इक्वेशन ऑफ सर्कल इन पैरामेट्रिक फॉर्म, इक्वेशन ऑफ सर्कल इन पैरामेट्रिक फॉर्म। ओके, पहले मैं थ्योरी डिराइव करता हूँ फिर आपको समझाता हूँ, ठीक है। अभी मैंने स्टैंडर्ड सर्कल लिया है और ये आई एम नॉट गुड एट ड्राइंग, ओके, दैट्स वाई। ठीक है, इससे काम चलाओ। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ओरिजिन, मैंने स्टैंडर्ड सर्कल लिया है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है, सो सेंटर इसका 0,0, रेडियस इज आर। ठीक है, कोई भी देखो, मैंने पहली क्लास में डिस्कस किया था ना, सर्कल इज नथिंग बट अ लोकस ऑफ अ पॉइंट, अ सिंगल पॉइंट इज ट्रेसिंग दिस पाथ ना। ठीक है, तो मैं कोई एक पॉइंट ले लेता हूं कि मानो पॉइंट यहां पे है, दिस इज सी, अभी इसका कोऑर्डिनेट एच कोमा के, ठीक है, एंड रेडियस इज नथिंग बट व्हाट, डिस्टेंस बिटवीन दिस फिक्स पॉइंट एंड दैट मूविंग पॉइंट। ठीक है, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है ना, राइट, ऐसा क्या मतलब होगा, सो ये कुछ एंगल है बना रहा होगा, राइट, सो कैन यू से दिस, अगर आप इसको एक्स एक्सिस पे प्रोजेक्ट करोगे तो ये कितना, ये क्या हो जाएगा, दिस इज नथिंग बट एच, और वाई एक्सिस के ऊपर प्रोजेक्ट करोगे, देखो मैं काफ़ी बेसिक से चल रहा हूँ, कोई जल्दीबाजी नहीं। ठीक है, अभी एंगल रिजोल्यूट करेंगे, नाउ कैन यू सी दिस राइट एंगल ट्रायंगल, दिस लेट्स से दिस इज एम एंड दिस इज एन। ठीक है, नाउ अगर आपने सीपी को प्रोजेक्ट किया, ठीक है, सी एम के ऊपर, तो ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी नथिंग बट इक्वल टू व्हाट, आर कॉस थीटा, और ये के क्या हो जाएगा अगर आपने इसको प्रोजेक्ट किया, आर कॉस थीटा आर साइन थीटा, राइट। अरे यार कंफ्यूजन, वन सेकेंड, दिस इज एच ना। अच्छा, इस ट्रायंगल को देखो सी पी एम, अगर ध्यान से देखो तो यहाँ से कॉस थीटा कितना होगा, कॉस थीटा इज नथिंग बट बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो बेस यहाँ कितना है एच, हाइपोटेन्यूज इज नथिंग बट आर, तो यहाँ से एच क्या हो जाएगा, आर कॉस थीटा। उसी तरीके से आप यहाँ साइन थीटा निकालो, साइन थीटा कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है आर, तो यहाँ से के कितना हो जाएगा, आर साइन थीटा। ठीक है, अब क्या करो लोकस, ठीक है, आपने फाइंड कर लिया ना, अब h को x से रिप्लेस कर दो, k को y से रिप्लेस कर दो, आपको क्या मिल जाएगा,
एक चीज़ ध्यान रखना, हमने जो यहाँ पे सर्कल लिया है ना, स्टैंडर्ड सर्कल है, कोई जनरल सर्कल नहीं है। ठीक है, यहाँ पे जो सेंटर है वो उसका कोऑर्डिनेट 0,0 है। ये आपका पैरामेट्रिक इक्वेशन हो गया सर्कल का। दिस इज अ पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ सर्कल। व्हाई वी कॉल दिस अ पैरामेट्रिक इक्वेशन? कैन यू सी दिस? बोथ वेरिएबल x एंड y इज डिपेंडेंट ऑन द सिंगल पैरामीटर। यहाँ x भी थीटा के, कैन यू सी दिस, x भी थीटा के ऊपर डिपेंडेंट है, y भी थीटा के, और सिंगल पैरामीटर x और y दोनों एक सिंगल पैरामीटर के ऊपर डिपेंडेंट है। कैन That's why we call this a parametric equation. You keep on changing the value of theta, you will get different point on this circle. अगर आप यहाँ पे थीटा इक्वल टू 0 रख दो तो ये इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा आपको। अब थीटा इक्वल टू 90 डिग्री रख दो, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो नोन एंगल में वो बता रहा हूँ। पाई रख दो, इस पॉइंट का मिल जाएगा। 3π/2 रख दो, यहाँ मिल जाएगा 2π एंड कीप ऑन। नाउ यू मस्ट बी वंडरिंग सर है, यहाँ पे आपने एक स्टैंडर्ड सर्कल लिया, बहुत इजीली फाइंड कर दिया। व्हाट इफ इस सर्कल का सेंटर किसी और पॉइंट पे हो, मैं इस सेंटर को शिफ्ट कर दूं किसी और पॉइंट पे, तो उस केस में इसका पैरामेट्रिक इक्वेशन क्या होगा? कुछ नहीं करना। मैंने पहली क्लास में डिस्कस किया था कि ये एक इंटीग्रल पार्ट होता है। सेंटर का कोऑर्डिनेट, पॉइंट ऑन द सर्कमफ्रेंस, ऑल दीज आर इंटीग्रल पार्ट। अगर मैं सेंटर को किसी पॉइंट पे मूव करूंगा, डोंट यू थिंक ये सिस्टम भी उतने ही यूनिट से मूव हो जाएगा? अभी इस सेंटर का कोऑर्डिनेट 0,0 है, तो उसका पैरामेट्रिक इक्वेशन ये है, x इक्वल टू r cos थीटा। मानो मैं सेंटर को a, b पे दिया हूं, तो ये पॉइंट भी उतने ही यूनिट्स आगे शिफ्ट हो जाएगा ना। इसका मतलब क्या हो गया? मैं इसमें x में a और y में b ऐड कर दूं तो उसका पैरामेट्रिक इक्वेशन मिल जाएगा मुझे। नहीं समझ में? थोड़ा सोचो, ठीक है, सोचा करो। ठीक है, ठीक है। अब ये जो सर्कल है किसी और पॉइंट पे, ठीक है, दिस इज 0,0। अब इसका जो सेंटर है ना, ये है आपका a, b पे, ठीक है। अब यहाँ पे p है, ठीक है। अभी ये, तो इस केस में पैरामेट्रिक इक्वेशन क्या होगा? ठीक है, इस केस में क्या होगा? मैंने क्या बताया था, यहाँ से देखो, यहीं से कंपेयर करेंगे। पहले ये ओरिजिन पे था, उसका पैरामेट्रिक इक्वेशन ये था। मैंने ओरिजिन को शिफ्ट कर दिया, तो अगर मैं सेंटर को शिफ्ट किया तो ये पॉइंट भी उतने यूनिट शिफ्ट हो गया। तो यहाँ पे क्या करेंगे, तो इसका पैरामेट्रिक इक्वेशन क्या हो जाए? x विल बी नथिंग बट सिंपली ऐड a प्लस, ठीक है, r cos थीटा, y विल बी नथिंग बट b प्लस r sin theta. That's it, nothing else. सिंपली सेंटर के x कोऑर्डिनेट को x में ऐड कर दो, y कोऑर्डिनेट को y में ऐड कर दो, that's it. You'll get the equation. कुछ भी नहीं है इसमें, राइट? इतना क्लियर है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन के हिसाब से आएंगे, आपको आगे पता चलेगा, क्वेश्चन जब डिस्कस करेंगे तब। पैरामेट्रिक का तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। क्वेश्चन सॉल्व जब करेंगे तो इसमें इसका काफ़ी यूज़ होगा। क्वेश्चन कभी कभी किस टाइप से आएगा, आपको क्या करेंगे, पैरामेट्रिक इक्वेशन दे देंगे एंड देन आस्क यू टू कन्वर्ट इनटू जनरल इक्वेशन। कुछ इस तरीके से हो जाएगा इसका मामला।
जैसे मैं सिंपल सा ले लेता हूँ ना, देखो इसे यहाँ पे लिया, कुछ क्वेश्चन इस हिसाब से दे देगा, a प्लस आर कॉस थीटा y इजकल टू b प्लस आर साइन थीटा। कोई वैल्यू अज्यूम कर लो यहाँ पे, एक क्वेश्चन में दे देंगे एंड दिल आस्क यू टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल इन जनरल फॉर्म। तो जनरल फॉर्म में ये जो पैरामीटर्स है वो नहीं होने चाहिए, आपको इसको एलिमिनेट करना पड़ेगा। हाउ विल यू एलिमिनेट दिस? थिंक, ये इक्वेशन ऑफ सर्कल इन पैरामेट्रिक फॉर्म है, ये पैरामेट्रिक फॉर्म में इक्वेशन का सर्कल का इक्वेशन है, आपको जनरल इक्वेशन फाइंड करना है, लाइक एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर स्क्वायर आर स्क्वायर, वो जनरल फॉर्म था। कैसे पहुंचेंगे इस पैरामेट्रिक से उस जनरल फॉर्म में, किस तरीके से पहुंचेंगे? इस पैरामीटर को एलिमिनेट करके ना, कॉस थीटा साइन थीटा है, इसको एलिमिनेट करना है। एक आइडेंटिटी, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी आपको याद होना चाहिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एंड दिस इज इक्वल टू 1। इसी का यूज करेंगे। देखो यहां से कॉस थीटा निकालो, ए को इधर ले आते हैं, तो देखो यहां से कॉस थीटा विल बी नथिंग बट इक्वल टू व्हाट, एक्स माइनस ए बाई आर। यहां से साइन थीटा निकाल लो, y माइनस बी डिवाइड बाई आर, उसको यूज कर लेंगे। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा एज वी नो, कॉस स्क्वायर थीटा एंड दिस इज इक्वल टू 1, पुट इट एट साइन थीटा y माइनस ऑफ b डिवाइड बाई आर दी होल स्क्वायर प्लस x माइनस a बाई आर दी होल स्क्वायर। ऑन सॉल्विंग यू विल गेट द इक्वेशन ऑफ सर्कल। देखो यहाँ से नीचे से आर स्क्वायर को उधर ले आओ ना, एंड अरेंजिंग ऑन बोथ साइड, सो कैन यू सी दिस x माइनस a स्क्वायर प्लस y माइनस b दी होल स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू आर स्क्वायर। आ गया? इस पैरामेट्रिक फॉर्म से हम जनरल फॉर्म में इस तरीके से पहुंच सकते हैं, और क्वेश्चन इस तरीके से पूछ भी सकते हैं। राइट एवरीवन? सो कैन यू से, सो आई थिंक वी हैव कवर ऑलमोस्ट ऑल, ओके, ऑल टाइप ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल्स, स्टैंडर्ड जनरल इक्वेशन, ठीक है, सम कंडीशन व्हेन 3 पॉइंट्स आर गिवन, हाउ विल यू फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल, वो भी देखा हमने। 2 points subtending theta angle on the center on circumference, how will you find the equation? हमने वो रिलेशन ड्राइव किया, उस रिलेशन को यूज करके एक स्टैंडर्ड कंडीशन में ड्राइव किया। ओके, व्हेन थीटा इज 90 डिग्री, एंगल सबटेंडेड बाय दैट 2 पॉइंट ऑन द सर्कमफ्रेंस इज 90 डिग्री, तो वो सेमी सर्कल का केस हो जाता है। ठीक है, ठीक है, तो उस केस में इक्वेशन ऑफ सर्कल कैसे फाइंड करेंगे वो भी देखा हमने। ओके, वो डायमेट्रिकल एंड पॉइंट वाला। All right, and this is very important, parametric equation of the circle. ठीक है, so please go through all these points carefully. ठीक है, इसको अच्छे से स्टडी करो, तो इसमें क्वेश्चन देखेंगे हम, इसका यूज कैसे, एप्लीकेशन क्या होगा, वो हम आप अपकमिंग क्लासेस में देखेंगे। फर्स्ट, ओके, गो थ्रू ऑल दीज थिंग्स, राइट? ओके, so this is it for today's session. If you like this video, please do care to subscribe the channel, right? Okay, thank you very much. See you in the next class. Bye.